सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्योर आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, राइट। जब भी आप किसी की बात सुनते हो और जब भी आपने मेन स्पेशल अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में जिनके बारे में बात करने वाला हूँ वो है रजनीश ओशो। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी लोग उनके बारे में बात करते हैं, राइट, कोई भी जब भी उनके बारे में कोई भी डिस्कशन करता है या फिर उन्होंने जो कहा है उस पर भी कोई टिप्पणी करता है, तो एक बात आप फील करते हो, या तो कोई इंसान उसको भगवान मानते हैं रजनीश ओशो को, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उनके अगेंस्ट में होते हैं। वो कभी भी बिलीव नहीं करते कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या है। बस उनको रजनीश ओशो की बातें या फिर वो इंसान पसंद नहीं आता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, और इस रीजन्स की वजह से मतलब जब हम रीजन को जानेंगे और उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि समझने की ट्राई करना, जो मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता हूँ, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। बिकॉज अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो एक बहुत बड़ा जो हमारे ब्रेन में, हम सबके ब्रेन में जो फिल्टर होता है वो आज रिमूव हो सकता है, राइट। तो देखिए, जब भी हम ओशो की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि कोई भी जब ओशो की बात करता है तो कई लोग उनको भगवान मानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, और जो लोग उनके अगेंस्ट में होते हैं ऐसा क्यों होता है? दोनों को आप समझो, दोनों की जब आप बात करोगे तो आप यही बात करोगे इन सब पूरी चीजों को जानने के बाद, इन दोनों तरह के लोगों ने ओशो को ठीक से समझा ही नहीं है, राइट। बिकॉज एक एक जो होता है वो पब्लिक पूरी एक्सट्रीम में चली गई, वो क्या कि ओशो तो भगवान है, इससे इससे बड़ी इंसान आज तक पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में, राइट, और यही भगवान है। और एक जो पब्लिक होती है वो क्या कहती है कि हम इनके अगेंस्ट में है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ओशो के बारे में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। वो जो मतलब महंगी महंगी गाड़ी में फिरते थे, राइट, उनके आश्रम में भी जो होता था वो कई लोगों को पसंद नहीं आता था। वो फैक्ट है या नहीं है, वी डोंट नो, राइट। बट इसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट में चले गए थे। मतलब आप यहाँ पर देखो कि वो जो बात कर रहे थे और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ को लेकर के लोग उनके अगेंस्ट में हो गए। उनकी बातों को तो कभी सुना नहीं, राइट, बट वो जो कर रहे थे उनकी वजह से उनके अगेंस्ट में हो गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो लोग उनकी बहुत तारीफ करते, जो भी उनको भगवान मानते हैं या फिर जो भी उनके अगेंस्ट में है, उन्होंने कभी भी उनको ठीक से सुना ही नहीं, उन्होंने कभी भी उनको ठीक से समझा ही नहीं, जिसकी वजह से वो इतने एक्सट्रीम में चले जाते हैं। किसी को भी हेट करना या फिर किसी को भी हद से ज़्यादा कोई प्यार करना, राइट, उनको सर पे चढ़ा देना, इन दोनों चीज़ें एक्सट्रीम होती है, राइट। तो यहाँ पर जो मेन समझना चाहता था कि लोग उनके अगेंस्ट में क्यों होते हैं, लोग उनको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों कहते थे, उसके पीछे भी रीजन है। जैसा हमने कहा कि हम हमारे ब्रेन जो है वो इमेज में वर्क करता है। आई एम श्योर आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक बात की है वीडियो में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने डिटेल में समझा था कि हमारा ब्रेन इमेज में वर्क करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एप्पल बोलूंगा, एप्पल, तो तुरंत आपके माइंड में एप्पल की इमेज आ जाएगी। वाई? बिकॉज इस वर्ड से रिलेटेड जो आपकी इमेज है, मतलब जो इस एप्पल की इमेज होगी वो आपके माइंड में फीडेड है। अब मैं कोई ऐसा वर्ड बोलूं जो आपने कभी सुना भी ना हो, राइट, और उस लैंग्वेज के बारे में बोलूं जो आपने कभी सुनी ही ना हो, तो आप उस लैंग्वेज को या फिर उस वर्ड को समझ भी नहीं पाओगे, और उसकी इमेज तो दूर की बात है, राइट, क्योंकि समझ ना पाना मतलब उस वर्ड की हमारे माइंड में इमेज ना होना, राइट। एप्पल आपको समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उनकी इमेज है। तो हमारा माइंड है वो इमेज में वर्क करता है, इमेज में फॉर्म होता है, राइट। इमेज की वजह से हम बहुत इजीली किसी भी चीज को समझ सकते हैं। तो इमेजिनेशन या फिर विजुअलाइजेशन से आप बहुत ज्यादा जल्दी सीख सकते हो, राइट। तो ये तो बाजू इमेज की। तो यही हमारे प्रॉब्लम होता है कि जब भी हम इंसान के किसी भी इंसान से मिलते हैं, राइट, तो हम तुरंत हमारे माइंड में उनकी एक इमेज बना लेते हैं, उनकी बातों से, या फिर उन्होंने जैसे भी लाइफ वो भी जी रहे हैं, जैसे भी उन्होंने लाइफ में डिसीजन ली है, उसकी उस उन सब की मदद से हम हमारे माइंड में उनकी एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी बेइज्जती की, किसी ने आपको ऐसा कहा जो आपको पसंद ना आया, तो आप तुरंत उनसे नफरत करने लगोगे। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा ही है। आप तुरंत कहोगे कि उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उसने ऐसा नहीं करना चाहा था। इस सब बातों की मदद से आप उनकी अपने माइंड में एक इमेज बना लोगे, राइट, कि वो ऐसा ही है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, राइट, हद से ज्यादा तारीफ कर दी, तो आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। बट ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो जिसने आपकी इंसल्ट की, मे बी वो जरूरी था, मे बी उसने कुछ आपकी चीजें जैसी पॉइंट आउट की जो अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसकी वजह से उसने इंसल्ट की, इसकी वजह से मे बी तरीका गलत हो सकता है बट जो उन्होंने कहा वो सही था, राइट। बट हम कभी भी इतना डीपली समझते नहीं है। जो भी हमारी तारीफ करते हैं हम उनको अपने साथ रखते हैं, जो हमारी बेइज्जती करते हैं, मतलब जो हमें हमारी गलतियों के बारे में बार बार एहसास कराता है, हमारी गलतियों को जो दिखाता है कि तुमने ये गलत किया, उससे हम ज्यादातर दूर रहने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे माइंड में उनकी एक इमेज फॉर्म हो चुकी है। अब हमारे उनके साथ एक नई रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको उस इमेज को तोड़ना पड़ेगा,
इमेज को कैसे तोड़ोगे? इस रियलिटी को देख करके, राइट, कि इमेज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इमेज आपने एक बार बना ली तो आप जो इंसान, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि उसने आपकी इंसल्ट की, मे बी वो 1 साल पहले की थी, अब वो बदल भी चुका है, बट आपके माइंड में उनकी एक इमेज है जिसकी वजह से जो पहले था वो उसी को लेकर के आप आज भी उनसे बात कर रहे हो। आप भी जब जब भी वो आपके सामने आता है तो वही इमेज आपके माइंड में उसकी आती है कि उसने मेरे साथ 1 साल पहले ऐसा किया था। आप उन्हीं के थ्रू उनसे बात करोगे, जिसकी वजह से आप कभी भी न्यू रिलेशनशिप उसके साथ फॉर्म नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसी इसी के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि जब भी कोई इंसान, कोई टीचर होता है या फिर कोई भी स्पिरिचुअल गुरु होता है, तो उनकी एक इमेज हमारे माइंड में ऑलरेडी फॉर्म है कि कोई स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा तो वो पर्टिकुलर कर तो उसने पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहने होंगे, राइट। कुछ ऐसी चीज कर रहा मतलब वो बहुत ही सादगी से जी रहा होगा, राइट। ये जो आप कहते हो कि बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, उनसे तो वो दूर ही रहता होगा, राइट। बट यहाँ पर ओशो ने क्या किया, एग्जैक्ट अपोजिट किया। उनका बहुत बड़ा आश्रम भी था, राइट, और उन्होंने वो महंगी गाड़ी में भी घूमते थे, बहुत सारी बाइक्स भी चलाते थे, जिनकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट में हो गए। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखो तो क्या है, इमेज फॉर्मेशन। जो हमारे माइंड में इमेज है कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जो भी कोई बात करे वो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी वो इमेज ही मेन, जो आप कह सकते हो जो रोड में बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट कर रही है, वो भी यहाँ पर इमेज ही है कि हमारे मन में इन लोगों की एक इमेज होती है। और यही प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि आप पर्टिकुलर तरह की चीजें करोगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग में जाओगे या फिर नर्क में जाओगे। जो भी हमारे मन में अलग अलग तरह के कंसेप्ट होते हैं, इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक ही चीज मैटर करती है कि आप रियलिटी के नजदीक जा रहे हो या नहीं, अपने ट्रू सेल्फ के नजदीक जा रहे हो या नहीं। भले फिर आप दिन में कुछ भी करो, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पर डेवलप हुई है नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा? जब भी आप ओशो की बात सुनोगे, जब भी उनकी बातों को आप रिलेट करोगे अपने ट्रू सेल्फ के साथ, तो आप एक एक बात को समझ पाओगे बहुत इजीली कि उन्होंने जो भी बात की थी वो बिल्कुल आज भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। जो भी उन्होंने डिस्कशन किया था उस टाइम पे, उसको आज हम भी वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। बट ये सब हम समझते नहीं है, राइट। जो भी हमारे माइंड में इमेज होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इन सब की वजह से हम किसी को भी इतना अपने सर पे जड़ा लेते हैं, मतलब उनकी बहुत ही तारीफ करने लगते हैं या फिर उनको बिल्कुल ही हम नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ें फ्री होने का एक ही उपाय है, वो है कि इमेज से फ्री हो जाओ। जो भी आपके ब्रेन में किसी के बारे में भी इमेजेस होती है, उससे आप एक बार फ्री हो गए तो आप उस इंसान को एज इट इज देख पाओगे। वो 1 साल पहले कैसा था उस पर आप ध्यान नहीं दोगे, वो अभी कैसा है, अभी किस तरह की बातें करे, वही तो इंपॉर्टेंट है ना। मे बी आज ऐसी कुछ बात करे जो आपको हर्ट कर जाए, बट कुछ दिन के बाद मे बी वो आपको सॉरी बोलने आए कि मुझसे गलती हो गई, और सॉरी ना भी बोले, राइट, और उसने मे बी ऐसा हो कि इंटेंशनली आपको हर्ट ना किया हो, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, राइट। हम किसी भी बात को सुन करके उनके उनकी एक इमेज फॉर्म कर लेना, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी इस ओशो के एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था, राइट। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और किसी के भी साथ भी हम कोई भी रिलेशन क्रिएट करनी है तो इस इमेज से हमें फ्री होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप बार बार वही दोहराते रहोगे जो आपके साथ उन्होंने किया, तो आज वो है जैसे है, उसको आप कभी भी देख नहीं पाओगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर मैं जैसा बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।